हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही मौज में होंगे। देखिए, आज हम एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि इंग्लिश में आपको हर जगह काम आएगा। और पढ़ेंगे क्या आज हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के बारे में। अब ये फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप अंग्रेज़ी में वीक हैं या इंग्लिश में वीक हैं तो आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको आधे से ज़्यादा इंग्लिश वैसे ही आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। आइए देखते हैं। हाँ, तो देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है सबसे पहला प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इसको पढ़ने से पहले हम ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते क्या हैं। देखिए, जो बात कर रहा होता है उसको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, और जो फर्स्ट पर्सन की बात को सुन रहा होता है उसको सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं उसको थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके फर्स्ट पर्सन में दो प्रोनाउन आते हैं, आई और वी। आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। ठीक है, और यहाँ देखिए लिखा हो सब्जेक्टिव, पॉसेसिव, ऑब्जेक्टिव। हम साथ साथ इसको भी समझेंगे और एक एक एग्जाम्पल भी आगे लेंगे कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, सब्जेक्टिव का मतलब है जो सब्जेक्ट के स्थान पे रहे। ठीक है, उसको सब्जेक्टिव कहते हैं। ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे रहे उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। पॉसेसिव यानी जहाँ अधिकार प्रोनाउन अपना बताएगा उस प्रोनाउन का वहाँ पॉसेसिव केस लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे आई है, ठीक है, तो आई यानी फर्स्ट पर्सन, मैं। ठीक है, मेरी बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन। तो सब्जेक्टिव के जैसे मैं घर जाता हूँ। ठीक है, कौन घर जाता है, मैं। तो यहाँ आई जो है सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, आई गो टू हाउस। और पॉसेसिव मेरे पास मेरी किताब है। तो यहाँ जो है पॉसेसिव क्या, मेरे यानी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के पास उसका अपना कुछ है, तो वहाँ पर उस प्रोनाउन का पॉसेसिव केस हम यूज़ करेंगे। जैसे मेरे पास मेरी किताब है तो हम बोलेंगे आई हैव माई बुक। ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन के पास उसका कुछ अपना है। ठीक है, और इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव केस भी है। जैसे ऑब्जेक्टिव का एक एग्जांपल लेते हैं, उसने मुझे पीटा। किसको पीटा, फर्स्ट पर्सन को पीटा। हम ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, क्या या किसको वर्ब में लगा के, है ना। उसने मुझे पीटा, तो आप वहाँ फर्स्ट पर्सन को पीट रहा है कोई, तो वहाँ जो है मुझे जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है उसमें आई का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, यानी मी, ही बीट मी, है ना। समझ में आ रही है आपको बात हमारी। इसी प्रकार वी भी है, और वी देखिए प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, आई तो आपका सिंगुलर प्रोनाउन था और वी है प्लूरल प्रोनाउन। तो चलिए हम वी को भी इसी प्रकार समझ लेते हैं। और आपको एक थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट और बता देना चाहते हैं कि वहाँ देखिए माई और माई लिखा है। जब आपको माई के बाद कोई नाउन लगाना हो, जैसे आई हैव माई बुक, तब वहाँ माई का यूज़। लेकिन अगर आपको कोई नाउन ना लगाना हो, जैसे बोलना यह मेरी है, यानी यह फर्स्ट पर्सन की, यानी यह मेरी है, तो आप सीधा बोलेंगे दिस इज़ माइन। ठीक है, यानी माइन के बाद आप किसी भी नाउन का यूज़ नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट बोल देंगे दिस इज़ माइन, यानी यह मेरी है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रही है। इसी प्रकार चलिए वी का आप देखते हैं। वी का सब्जेक्टिव केस वी, उसका पॉसेसिव केस आवर, आवर्स, और ऑब्जेक्टिव केस अस है। तो जैसे हमने आई को समझा था उसी प्रकार वी को भी समझ लेते हैं। जैसे वी माने ढेर सारे, हम यानी ढेर सारे हैं, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं, तो यहाँ पर कौन खाना खाता है, हम खाते हैं, यानी ढेर सारे हम हैं और फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस वी प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या एग्जांपल बताया, हम खाना खाते हैं, कौन खाता है, हम खाते हैं, तो वी ईट फूड। ठीक है, वी जो है सब्जेक्ट के स्थान पे है तो उसका सब्जेक्टिव केस वहाँ। और पॉसेसिव, जैसे आई का पॉसेसिव हम लोग यूज़ किए थे माई, माइन, उसी तरह आवर और आवर्स का यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास हमारी किताब है, तो वी हैव आवर बुक्स, हमारी किताब है, यानी फर्स्ट पर्सन का कुछ, उसके फर्स्ट पर्सन के पास कुछ उसका अपना है। ठीक है, हम अपने घर जाते हैं, वी गो टू आवर होम, वी गो टू आवर होम, हम अपने घर जाते हैं। तो इतना बात तो आपको समझ में आ गई होगी, हम आशा करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव केस। इसका ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। जैसे हम आई का ऑब्जेक्टिव केस समझे थे उसी प्रकार इसका भी समझेंगे।
जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसने हमें जाते हुए देखा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किसको देखा, हमें देखा। तो ये जाहिर सी बात है कि ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट के स्थान पे होता तो सब्जेक्ट होता, पॉसेसिव होता तो पॉसेसिव का अधिकार बताता। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ही सा अस गो, ही सा अस गो या गोइंग का यूज़ करेंगे, ही सा अस गोइंग या ही सा अस गो। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है। चलिए आपकी स्क्रीन पे इन दोनों से एक एक एग्जाम्पल मिलता जुलता लिखवाया जाए। आपकी स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं अपना काम करता हूँ। कौन करता है, मैं, यानी फर्स्ट पर्सन करता है, तो आई डू। उसके बाद क्या करता है, अपना काम। तो देखिए मैं के अपने के लिए यहाँ माई वर्क लिखा गया, माई यानी पॉसेसिव केस लिखा गया है, उसके साथ नाउन वर्क है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, यह मेरा है, दिस इज़ माइन। मैंने आपको बताया था कि जब नाउन न लिखना हो तब माइन का यूज़ करते हैं माई के बजाय। जैसे यह मेरा है तो दिस इज़ माइन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का है और नाउन नहीं है, मेरे के बाद कोई नाउन दिखाई दे रहा नहीं है, तो इसीलिए दिस इज़ माइन। हम अपना काम करते हैं तो उसी तरीके से वी डू आवर वर्क, ये हमारे हैं, दीज आर आवर्स। आवर और आवर्स था, तो आवर का यूज़ तो तब करते जब नाउन दिया रहता है, लेकिन यहाँ कोई नाउन नहीं है तो हम आवर्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, मम्मी ने मुझे देखा, मदर सॉ मी, किसको देखा, मुझे, यानी फर्स्ट पर्सन को देखा। तो ये ना सब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्ट के जगह होता तो सब्जेक्ट के जगह होता, पॉसेसिव नहीं है तो ऑब्जेक्ट के जगह पे किसको देखा, मुझे, फर्स्ट पर्सन को, तो मी का यूज़। टीचर ने हमें पेन दिया, टीचर गेव अस पेन्स, किसको दिया, हमें दिया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन के बारे में अब पढ़ते हैं। देखिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी दूसरा व्यक्ति, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा होता है और उसकी बात को जो सुन रहा होता है उसको सेकंड पर्सन कहते हैं। तो देखिए सेकंड पर्सन में यू आता है जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के फॉर्म में यूज़ होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव इसका यू होता है, पॉसेसिव योर, योर्स होता है, और ऑब्जेक्टिव जो है वो यू ही होता है। ठीक है, इसका यूज़ जिस तरीके से हम आई और वी का किए थे उसी तरीके से इसका भी होगा, यानी यू का पॉसेसिव उसके अपने के लिए, अपना, जैसे यह तुम्हारा है, तुम अपने घर जाते हो। और ऑब्जेक्टिव जो है, मैंने तुमको पीटा, किसको पीटा, तुमको। ठीक है, चलिए इसको एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयत्न करते हैं। आइए अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। जैसे देखिए मैंने आपको बताया था कि यू जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में प्रयोग होता है। मान लीजिए आप खड़े हैं और आपके सामने एक लड़का खड़ा है और आप कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं या तुम अच्छे हो, तो आप क्या बोलेंगे, यू आर गुड। और उसी तरफ मान लीजिए बहुत सारे लड़के खड़े हैं अन्य तरफ और आपको कहना है तुम लोग अच्छे हो, तो आप भी फिर भी बोलेंगे यू आर गुड। तो पहले केस में जब एक लड़का था आपने कहा यू आर गुड, तो वहाँ सिंगुलर का यूज़ किया आपने, यू को सिंगुलर माना। और जब यहाँ आप बोले तुम लोग अच्छे हो, ढेर सारे लोग थे, तो आप बोले यू आर गुड, तो वहाँ प्लूरल का यूज़ किए, यू को प्लूरल माना। ठीक है, चलिए आगे के एग्जाम्पल को समझते हैं। तुम तुम्हारा या अपना काम करते हो। ठीक है, कौन करता है, तुम करते हो, यानी आप सेकंड पर्सन करता है, तो सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस वहाँ यू लगाए हम। यू कौन करता है भाई, यू करता है, तो यू डू। और किसका काम, तुम्हारा है, अपना, यानी जो वहाँ पर यू का पॉसेसिव केस यूज हुआ, देखिए यू डू योर वर्क। ठीक है, इसी प्रकार देखिए मैंने आपको पीटा, देखिए यहाँ पर कौन पीटा, मैंने, तो सब्जेक्ट आई लिख दिए हम, सिंपल सी बात है। किसको पीटा, आपको पीटा। ठीक है, यानी यहाँ पर यू का जो है ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो आई बीट यू। इसी तरह देखते हैं, ये आपकी या तुम्हारी है, मतलब कहने का मतलब ये आपकी है, ये जो आपके लिए, यानी यहाँ यू का पॉसेसिव केस यूज़ किया जा रहा है। देखिए यू योर्स, ठीक है, मैंने आपको बताया था यू और योर्स यू का पॉसेसिव केस है। ठीक है, तो योर का यूज़ तब करेंगे जब कोई नाउन दिया होता है, जैसे दिस इज़ योर बुक, या तुम्हारी किताब है। अगर सिर्फ बोला जा रहा है यह तुम्हारी है या आपकी है, कोई नाउन नहीं दिया, तो यहाँ पर दिस इज़ योर्स, दिस इज़ योर्स का यूज़ करेंगे। चलिए अब थर्ड पर्सन के बारे में समझा जाए। ये आपके सामने है थर्ड पर्सन। ठीक है,
यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हो उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या, ही, सी, इट, दे, ये चारों हैं। ही आपका वह लड़का के लिए, ये सिंगुलर है। सी वह लड़की के लिए, ये सिंगुलर है। और इट ये भी सिंगुलर है आपका। और दे ये आपका प्लूरल है। ठीक है, देखिए आप इनकी हिंदी पर मत जाइए, ये कौन से स्थान पे हैं, सब्जेक्टिव, पॉसेसिव, ऑब्जेक्टिव, सिंगुलर की प्लूरल है, ये देखिए, तब आप इसका करेक्ट यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ही इसका वह लड़का के लिए, इसका पॉसेसिव हिज होता है, उसका, अपना या अपना। और ऑब्जेक्टिव हिम, जैसे उसको, मैंने उसको पीटा। सी का पॉसेसिव जो होता है वो हर होता है, ऑब्जेक्टिव भी हर होता है। इट का पॉसेसिव इट्स होता है, ऑब्जेक्टिव इट ही होता है। दे का पॉसेसिव केस देयर होता है और ऑब्जेक्टिव देम होता है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस का यूज जैसे बताया, बस वैसे ही ये भी है। अभी चलिए एक दो एग्जांपल्स के माध्यम से हम इस बात को पूरी तरीके से क्लियर कर लेंगे कैसे इसको यूज़ करते हैं। चलिए एग्जांपल की ओर बढ़ा जाए। देखिए आपके एग्जांपल हैं, वह पढ़ती है। कौन पढ़ती है? वह पढ़ती है। देखिए यहाँ साफ स्पष्ट हो रहा है कि लड़की है वह, तो सी रीड्स। उसके पास 2 रुपये हैं। किसके पास? यानी कौन 2 रुपये रखता है? वह रखता है। थर्ड पर्सन में वह रखता है। यहाँ देखिए उसके, उसके के लिए आप सोचिए कि थर्ड पर्सन में उसके सिंगुलर है कि प्लूरल, पहले ये सोचिए। सिंगुलर दिखाई दे रहा है, तो ये बताया, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सिंगुलर दिखाई दे रहा है तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर 3 ही है, ही, सी, इट। इन तीनों में से एक का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमको अगर लड़का दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ ही का यूज़ करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट के यहाँ है, तो हम क्या लिखेंगे? ही हैज़ 2 ब्रदर्स। उन्होंने मुझे पीटा। यहाँ पर देखिए उन्होंने, कौन पीटा? उन्होंने। तो यहाँ देखिए उन्होंने प्लूरल लग रहा है, तो प्लूरल थर्ड पर्सन में कौन है? एक ही है, दे। तो हम क्या लिखेंगे? दे बीट मी। और उन्होंने सब्जेक्ट के जगह पर है इसलिए हम यहाँ दे लिखेंगे। वे अपने घर गए, इसी तरह ये भी दे वेंट टू देयर होम। अपने यानी दे का पोसेसिव केस यहाँ लगा है। इसी तरह राम अपना काम किया। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखिए नोट करने वाली है कि राम अपना काम किया, यानी कि देखिए थर्ड पर्सन में लड़के के लिए क्या यूज़ किया जाता है? ही। तो यहाँ राम के लिए हम यूज़ करेंगे हिज। ठीक है, यानी राम डिड हिज वर्क। इसी तरह सीता अपना काम की, तो यहाँ देखिए थर्ड पर्सन में लड़की के लिए क्या यूज़ होता है? सी। तो उसका पॉसेसिव केस यहाँ हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यानी सीता डिड हर वर्क। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है। तो कृपया करके अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया है, क्या नहीं समझ में आया। थैंक यू।